हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें एक टॉपिक कवर करूंगा। टॉपिक का नाम है विभाज्यता का नियम। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के एनसीईआरटी में जो है टॉपिक के जैसा नहीं है, बट इस टॉपिक का यूज जो है आपके एनसीईआरटी में जो एलसीएम वाला जो टॉपिक है उसके अंदर देखने को मिलता है। ये छोटे क्लासेस में इसको अच्छे से बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर 9th में हैं तो आपको ये रूल जो है एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब एलसीएम निकालने की बात आती है तो इस रूल का जो है यूज़ हो रहा होता है और बहुत से बच्चे जो हैं इस रूल को भूल जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनको ये नियम जो है समझ में भी नहीं आता है छोटे क्लासेस में, इसलिए जो है उसे याद नहीं रख पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने टॉपिक का नाम सुना भी नहीं होता है, तो इसलिए जो है उनको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं इस टॉपिक को चाहूँगा कि आपको मैं बताऊं, क्योंकि जब इसका यूज़ आगे होने वाला है तो अगर आपको नहीं पता रहेगा, अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो है इस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो नियम है, इस नियम में हमको क्या बताया जाता है। तो इस नियम में आपको बताया जाता है कि कोई भी संख्या दी गई है, वो संख्या जो है किन किन संख्याओं से किन किन स्थितियों में विभाजित हो सकती है। तो इसके लिए रूल बनाया गया है। रूल क्या है? सबसे पहले हम लोग रूल समझते हैं 2 के लिए, कि 2 से जो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होंगी। तो 2 के लिए रूल क्या है कि 2 के लिए रूल ये होता है। 2 के लिए क्या रूल है? 2 के लिए ये रूल है कि अगर कोई संख्या आपको दी गई है, उस संख्या का जो इकाई का अंक है अगर वो 0 हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, वो संख्या क्या होगी? 0 होगी, या फिर 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी और 8 होगी, तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे कि ये संख्या है, मैं बोलूँगा कि बताइए 2 से विभाजित हो सकता है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ ये 2 से विभाजित होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक सुन लीजिए कि आप जो है अगर इसका आंसर बोल रहे हैं कि ये 2 से विभाजित होगा, तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इकाई का जो अंक है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अगर एक देखने को मिल गया तो आप जो है बोल सकते हैं कि ये संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। क्योंकि जब भी आप ऐसा देखेंगे कि इकाई का अंक ये है, तो हर बार आप 2 से इसको विभाजित करके देखेंगे तो हर बार ये संख्या जो है 2 से पूरी तरीके से कटती हुई दिखेगी। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये लग सकता है कि जो है ऐसा भी एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसमें जो है ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ऐसा कोई भी आपको संख्या देखने को नहीं मिलेगा जिसमें ये रूल लागू ना हो। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक रूल है। इस रूल को आपको दिमाग में रखना है। तो मैं इसको जो है अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ कि क्या ये 2 से कट सकता है कि नहीं। तो मैं 2 से इसको भाग करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस बन जाना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो मैं 2 से इसको विभाजित करता हूँ। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे काट दीजिए। 2 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। यहाँ पे 0 नहीं लिखना होता है, कट कर देना होता है। भाग में ये नियम चलता है। इसके बाद क्या करेंगे? इस 4 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है। 2 के पहाड़े में 4 जो है कितनी बार में आता है? तो 2 के पहाड़े में 4 जो होता है वो 2 बार में आता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ये आप लोग का कैंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे? 2 को उतारेंगे। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आएगा? 1 बार में। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। अभी हो गया आप लोग का कैंसिल। तो इस तरीके से ये देखिए आप लोग का 2 से पूरी तरीके से ये कट गया। पूरी तरीके से कटने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर आप लोगों का क्या आ जाना चाहिए? यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वो कोई भी संख्या अगर दी गई है जिसका रिमाइंडर 0 होता है, तो जिस संख्या से उसको भाग दे रहे होते हैं
तो वो संख्या को क्या बोला जाता है कि वो संख्या जो इसका क्या है, गुणनखंड है। ये शब्द भी आपको दिमाग में रखना है। आगे इस शब्द का भी यूज किया जाएगा कि जो है किसी संख्या का गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड का मतलब जो संख्या किसी संख्या को क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर दे रही है, तो वो संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इस एग्जाम्पल के हेल्प से उसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 242 जो है इसका गुणनखंड है 2। तो क्यों इसका गुणनखंड 2 है, क्योंकि 242 को ये पूर्ण रूप से क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। विभाजित करने का मतलब है कि इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो ये गुणनखंड शब्द भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे इसका भी यूज होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आता है आप लोग का 3 का नियम। अगर आप ये नियम लिखना चाहते हैं तो उसको मैं बोल दे रहा हूँ। इसको आप लैंग्वेज के रूप में भी अगर याद रखते हैं तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, और अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज में अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक या अंत का जो अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। उसके बाद है आप लोग का 3 के लिए नियम क्या बनाया गया है। 3 के लिए नियम बनाया गया है कि 3 से वो सभी की सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग जो होता है वो क्या होता है, 3 से विभाजित होता है। अब ये जो है कैसे जानेंगे, तो इसके लिए मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ और इसको मैं समझाता हूँ कि ये नियम क्या कहता है। तो ये नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे कि संख्या मैं ले रहा हूँ, ये आप लोग का है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि बताइए क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो ये कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए रूल क्या है कि आप जो है इसमें जितने भी अंक हैं, इस संख्या में जितने भी अंक हैं उन अंकों को जोड़िए पहले। चलिए जोड़ देते हैं। 4, 3, 7 होगा, 7, 5 कितना होगा, 12 आएगा। 7, 5 कितना होगा, 12 आएगा ना। अब ये जो 12 है क्या ये 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने का मतलब है कि क्या ये 3 के टेबल में आएगा, तो आपका आंसर होगा हाँ, 3 के टेबल में आप लोग का 12 आता है। इसका मतलब ये है कि जब ये 12 3 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये दिमाग में रखना है। अब आता है आप लोग का 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है और उस संख्या का जो इकाई और दहाई अंक है उससे मिलकर जो बनने वाली संख्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इकाई का अंक होना चाहिए, दहाई का अंक होना चाहिए और उसको मिला दीजिए तो जो संख्या बनेगी वो संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे है मान लीजिए ये, ठीक है। मैं बोलूंगा कि बताइए ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो रूल क्या कहता है, इकाई का अंक लीजिए, ठीक है, इकाई का अंक ले लिया मैंने। फिर दहाई का अंक बोल रहा था, दहाई का अंक ले लिया। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है सर मिल गया। क्या बन गया आपका, 28 बन गया। क्या ये 28 4 से विभाजित है आपका, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 से विभाजित होने के लिए मतलब 4 के टेबल में आता है, तो आपका आंसर होगा हाँ 7 बार में आपका आता है 28। इसका मतलब ये है कि जब 28 4 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए मैं इसको भाग करके भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग का डाउट जो है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कॉन्सेप्ट को लेकर। तो मैं इसको जो है किससे भाग करके दिखा दे रहा हूं, 4 से। तो 4 से इसको डिवाइड लगाएंगे। 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 1 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिखा, इसको घटा दिया। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, लेकिन भाग का रूल क्या होता है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा जाता है, कट लगा दिया जाता है।
मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या करना है, फिर अगला डिजिट उतारना है, 5 है। अब मैं 4 का टेबल पढ़ूंगा। 4 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूं कि 5 आ जाए या इससे कम। तो 4 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, हाँ लेकिन 4 आता है। कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे वाला डिजिट उतार देंगे। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, कट गया आपका। अब क्या करेंगे, आगे वाला डिजिट उतारेंगे। डिजिट क्या है आपका, 8 है। 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो 2 बार में आपका ये जो है कट जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आखिरी का 2 अंक जो है अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शेष क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित है। उसके बाद जो है अगला जो नियम है वो 5 के लिए होगा। वो 5 के लिए नियम क्या उन्होंने बनाया है, 5 के लिए नियम बनाया है कि अगर कोई संख्या दी गई है और उस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। क्या बोल रहा हूं कि वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 या 5 होगा। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। जब भी आप लोगों को इकाई का अंक 0 और 5 दिख जाए तो आप जो है तुरंत आंसर करेंगे कि हाँ ये संख्या 5 से विभाजित होगी। उसके बाद जो है अगला नियम जो है वो 6 के लिए है। 6 के लिए नियम क्या है कि 6 से वो सभी की सभी संख्याएं विभाजित होंगी जो 2 और 3 से विभाजित होंगी एक साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से विभाजित हो, नहीं, 2 से हो रही है तो 3 से भी उसको विभाजित होना पड़ेगा। अगर वो 3 से भी विभाजित है तब आप बोल देंगे कि जो है वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। अब ऐसा भी एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है आप लोगों का 654 है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि बताइए 6 से विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, 2 से विभाजित है कि नहीं। 2 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है सर, कि इकाई का अंक इनमें से कोई एक होना चाहिए। दिख रहा है 4 है, इसमें 4 है मतलब ये 2 से विभाजित है। अच्छा, 3 का रूल क्या कहता है, इनको जोड़िए, इन अंकों का योग करिए। तो देखिए मैं अंकों का योग कर देता हूँ। अंकों का योग किया, क्या मिला, 6 5 11 4 15, 15 आ गया। क्या 15 जो है 3 के टेबल में आता है, तो आपका आंसर होगा हाँ 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जब ये 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो 6 का ये नियम होता है कि वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होंगी, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अब जो है अगला रूल है 7 के लिए। ये जो रूल है ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है बिल्कुल आसान, लेकिन कुछ बच्चे जो है इसको टफ समझते हैं। देखिए इसको कैसे लगाना है। इसका नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई है, उस संख्या का इकाई अंक लेना है, उस इकाई अंक को क्या करना है, दोगुना करना होता है। दोगुना करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, उस नंबर को क्या करना होता है, इकाई को छोड़कर बाकी जितने भी अंक बच रहे हैं उन अंकों को मिला के जो संख्या बनेगी उसमें से उसको माइनस करना होता है। माइनस करने पर जो संख्या आपको मिलेगी वो संख्या अगर 7 के टेबल में आती है या 7 से विभाजित है तो आप क्या बोल देंगे कि वो पूरी की पूरी संख्या, ठीक है, 7 से विभाजित होगी। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन है बिल्कुल आसान। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको ज़्यादा समझना है। जैसे कि एग्जाम्पल है 343, ठीक है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैंने बोला वो सब का सब इस पे मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो मैंने बोला कि इकाई का अंक लेना है, ठीक है, ले लिया। क्या है, 3 है। इसका डबल करना है, डबल करने का मतलब 2 से गुणा लगाना है। कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब जब 2 से गुणा लगाएंगे तो आंसर कितना आ गया मेरा, 6 आ गया, ठीक है। अब इस 6 को क्या करना है,
इकाई वाले अंक को छोड़ देना, हटा देना है, ठीक है, हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद क्या करेंगे, जो अंक बच रहे हैं, जैसे कि आप लोग का 4 है, यहाँ पे 3 है, इनको मिला के क्या मिल गया आपको, 34 मिल गया। ठीक है, उसमें से जो आप संख्या डबल करके मिला था आपको, उसको यहाँ पे लिखना होता है, लिख दिया, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। अब ये जो संख्या मिल रही है, अगर ये जो है संख्या अगर 7 से विभाजित होगी तो आप लोग का जो संख्या दिया गया था, क्या संख्या दी गई थी, 343, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 7 से विभाजित होने के लिए अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको भाग करके देखेंगे। तो 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। मतलब ये जो है 7 से विभाजित है, ये विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना होता है, कई बार जो है आप लोग का जो है 3 डिजिट का ना होके संख्या जो है 4 डिजिट का भी हो सकता है। 4 डिजिट का होगा तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इसको रिपीट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 28 आ गया, अगर इसके आगे मुझे अगर इसको रिपीट करना होता तो अब इसको इकाई का अंक मान लेते, इसको डबल करते, और जो बचे हुए अंक हैं उनसे जो संख्या बनेगी उसमें से माइनस करते। तो इस तरीके से 7 के लिए रूल होता है। और अगर आप लोग का 2 अंक वाला हुआ, जैसे मान लीजिए आपका 2 अंक सिर्फ दिया हुआ है, तो 2 अंक के लिए तो आपको दिक्कत ही नहीं है। 2 अंक से अगर संख्या कोई बनी हुई है तो आप डायरेक्ट उसको डिवाइड करके ही देख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 7 वाला रूल समझ में आया होगा। 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल होता है कि कोई भी अगर संख्या दी गई है उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़े का जो अंक होगा उन अंकों को मिला दीजिए, तीनों अंकों को मिला दीजिए। मिलाने पर जो संख्या बनेगी उस संख्या को आप 8 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वो संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये इसका नियम होता है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 8 का रूल क्या है, 8 का रूल ये है कि वे सभी की सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े के जो अंक हैं उनको मिलाने से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अब हम लोग जो है 9 का रूल समझेंगे। 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल कुछ इस तरीके से होता है कि 9 से वो सभी की सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो ये तो बिल्कुल 3 के रूल के जैसा हो गया। 3 में क्या रूल था, 3 में भी बिल्कुल ऐसा ही रूल था कि अंकों को क्या करना था, जोड़ना था। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो संख्या मिल रही थी उसको 3 से डिवाइड करके देखना था। अगर वो 3 से विभाजित हो रही थी तो हम क्या बोल रहे थे कि संख्या भी, जो संख्या है वो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। 9 का भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपका क्या है, कोई भी संख्या दी गई है तो उनके अंकों का आप क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। अंकों का जोड़ करने के बाद जो संख्या मिलेगी उस संख्या को 9 से विभाजित करके देख लीजिए। अगर संख्या 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी जिसके अंकों का योग किए हैं वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो एक एग्जाम्पल मैं इसका भी ले लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है मान लीजिए आपका ये, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि बताइए ये 9 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ के देखना। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 में 3 जोड़िए, फिर उसके बाद 6 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, 9 3 आपका होगा 12, 12 और 6 कितना होगा, 18 होगा। तो क्या 18 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि 9 के टेबल में आता है। अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो ये 9 से विभाजित होगा। अगर ये 9 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। उसके बाद जो है 10 का रूल देखेंगे। 10 का रूल क्या होता है कि वो सभी की सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या जो है 10 से विभाजित होगी।